उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहन, सर्वप्रथम वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आप लोगों के समक्ष 2-3 दिन से कसाई के संदर्भ में क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह की पणासई, मानो विनय नाशनो, माया मिथ्या विनाशई, लोभ सब विनाशनो, और इस संदर्भ में बतला रहा था। आज के वैज्ञानिक लोग काफी शोध कर रहे हैं और उसके आधार पर बतला रहे हैं कि आज वातावरण के अंदर तापमान बहुत बढ़ गया है। और तो क्या, अंटार्कटिका और वहाँ जहाँ पर हजारों वर्षों से बर्फ की सिल्लियाँ जमी हुई थी और उस गर्मी के बढ़ने के कारण और वातावरण में प्रदूषण की मात्रा अधिक होने के कारण और वो बर्फ भी पिघल करके पानी के रूप में और बहुत सारे क्षेत्र समुद्र की सीमा बढ़ करके बहुत सारे और उसके अंदर समुद्र के अंदर समा गए, ऐसा वैज्ञानिकों का शोध है। और ये बाहर का तापमान अगर बढ़ता है तो भी इस तरह से प्रकृति के अंदर परिवर्तन आता है, तो अंदर का तापमान अगर बढ़ जाए, अंदर का तापमान बढ़ने का परिणाम आत्मा के लिए, स्व के लिए, परिवार के लिए, समाज या देश या राष्ट्र के लिए बड़ा घातक हो सकता है और होता है। और इसीलिए शास्त्रकार कह रहे हैं अंदर के तापमान को बढ़ने मत दो, अंदर का तापमान बढ़ा दो। और बाहर की गर्मी, अगर मान लो जंगल में आग लग गया, उसको जंगल के आग को दावानल कह करके पुकारा जाता है। उस दावानल को तो अगर आसमान में बादल आ गई और ये मूसलाधार बरसात होने शुरू हो गई, चाहे कैसे ही जंगल का आग क्यों न हो, और ये वो मूसलाधार बरसात उसके द्वारा और वो शांत हो जाए, वो अग्नि बुझ जाएगी। किसी फैक्ट्री में, किसी मकान में, किसी नगर में आग लग जाए और वो आग भी बुझाया जा सकता है अग्निशामक और ये उन लोगों के माध्यम से, उन यंत्र, पानी का माध्यम, गाड़ियों के माध्यम से, और उसको बुझाया जा सकता है। लेकिन अंदर की अग्नि अगर प्रज्वलित हो गई, उस अग्नि को बुझा पाना इतना आसान काम नहीं है। और बाहर की अग्नि को शांत किया जा सकता है, अंदर की अग्नि यानी क्रोध की अग्नि, कसाई की, अभिमान की अग्नि, माया और लोभ की अग्नि अगर प्रज्वलित हो गई, उसको शांत करने के लिए सैकड़ों समुद्र नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों और असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र परमात्मा ने कहा है, असंख्यात समुद्र का पानी डाल करके भी उस अंदर के कसाई की अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता है। और क्षमा का पानी ही उस अग्नि को शांत किया जा सकता। आज के वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर क्रोध से बीपी बढ़ जाता है, क्रोध के कारण माइग्रेन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, अपच की बीमारी और क्रोध के कारण हो जाती है, एसिडिटी, हार्ट ब्लॉकेज, पार्किंसन, पैरालिसिस, अल्सर, कैंसर, हार्ट अटैक और ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां क्रोध के कारण। अच्छे पढ़े लिखे और एक बुद्धिमान समझदार वो भी अगर भावावेश में आकर के कसाई की अग्नि में अगर चले गए तो बड़ा अनर्थ कर डालते। भगवती सूत्र के अंदर शंख श्रावक भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं कि ओ परमात्मा,
म्हणजे कसाय की अग्नि अगर क्रोध, कोई आत्मा क्रोध के वशावर्त हो गया, यानी क्रोध में आवेशित हो गया, तो और उसके लिए क्या, वो क्या कर्म उपार्जन करता है, वो कैसे कर्मों का बंधन करता है। भगवती सूत्र का पाठ शंख श्रावक भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न कर रहा है, तो उसके उत्तर में परमात्मा कहते हैं कि पहले जो कर्म शिथिल बंधन बंधे हुए थे, यानी हल्के बंधन वाले कर्म बंधे हुए थे, और वो क्रोध के वशावर्त बना हुआ, और वो आत्मा वो जो शिथिल बंधन को जो क्या करता है, गाढ़ बंधन वाला बना लेता है, अल्पकालीन स्थिति वाले को और कर्म प्रवृत्तियों को दीर्घकालीन स्थिति वाला बना लेता है। यानी कि और एक होता है सिर दर्द या पेट दर्द, हाथ पैर आदि में दर्द, हल्का सा दर्द, मामूली दर्द, और कुछ दर्द के बाद, कुछ समय के बाद वो दर्द भी, सिर दर्द भी ठीक हो गया, पेट दर्द या हाथ पैर का दर्द, पीठ का दर्द वो भी ठीक हो गया। और ये दूसरा, अगर कोई गाढ़ा बंधन में ये क्या हो गया, चला गया, तो वेदना असह्य हो गई, उसको सहन कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल का काम, और वो भी और 1-2 घंटे के लिए नहीं, क्योंकि दीर्घकालीन, और वो कसाय के कारण उन कर्म प्रकृति को वो आत्मा इतना बढ़ा देता है कि यह दीर्घकालीन स्थिति वाला बना लेता है। मंद अनुभाग वाली कर्म प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग वाले, यानी कि हल्का दर्द और बहुत तेज दर्द, असह्य दर्द, और वो दर्द में सहन न होकर के मूर्छित भी हो जाए, यानी कि बेहोशी की स्थिति में भी पहुंच जाए, और ये ऐसे वो बन सकता है। और साथ साथ में और तीव्र अल्प प्रदेश वाले प्रकृतियों को बहुत प्रदेश वाली, यानी कि हल्के थोड़े से प्रदेश, यानी थोड़े से कर्म जहाँ पर थे और वहां पर बहुत अधिक कर्मों का पहाड़ उस आत्मा में ये क्या हो गया और चिपक गया। और इस तरह से 7 कर्म मानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष कर्म कदाचित बंधन हो भी जाए, कदाचित बंधन न भी हो जाए। आयुष कर्म के बंधन की घड़ी अगर उस समय आए तो बंधन हो, नहीं तो नहीं होगा। और ये 7 कर्मों का की प्रकृतियों को और अल्प वालों को दीर्घ, और कम मन वेदना वालों को अधिक वेदना, और ये इस तरह से 7 प्रकृतियां, 7 कर्मों को और वो बांधता भी रहता है, और ये उनकी शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता चला जाता है। तो शंख श्रावक का उत्तर देकर के परमात्मा जो कह रहे हैं, वो अकेले शंख श्रावक के लिए नहीं, आप और हमारे जैसे अज्ञानी आत्माओं के लिए भी, जो बात में क्रोध के वशावर्त हो जाते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के आप में से बाहर हो जाते हैं, उन आत्माओं के लिए। और ये भगवती सूत्र का ये पाठ बहुत मार्गदर्शन करने वाला, अगर इसको हृदयंगम कर करके इसको समझने की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो और बहुत कुछ हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा कि यह और उनकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। एक बार अब्राहम लिंकन कुछ आवश्यक कार्य के लिए और साथ में 5-10 लोगों के बीच में चर्चा कर रहे थे, और उधर से ये कप में चाय लेकर के, गरम चाय लेकर के, और सभी लोगों के बीच में ही और उनके अब्राहम लिंकन के सिर के ऊपर वो चाय क्रोध में आकर के चाय उड़ेलने शुरू कर दिया। देखने वाले लोग हैरान, आश्चर्यचकित, यार कमाल, इतनी बदतमीज और ऐसी नालायक बने के और हरकत, लेकिन जरा सा भी प्रतिकार नहीं।
बिल्कुल शांत। तो जो बैठे हुए थे कर्मचारीगण या जो प्रमुख लोग वहां पर बैठे हुए थे, ऐसा होने पर भी आप कुछ प्रतिकार उनके प्रति नहीं कर रहे हैं। तो और ये वो कहने लगे गली में और एक नया कुत्ता कोई आता है तो गली का कुत्ता और एक गली के आसपास के जो उस गली के कुत्ते, सारे कुत्ते उस कुत्ते के पीछे क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं और इधर इधर के उधर इधर के लोग तमाशकीन होकर के मन ये देखते हैं। मन ये जीवन जीना है, परिवार को चलाना है। अगर कोई आग बनकर के पेश हो रहा है तो अपने को पानी बनकर के, भाइयों बहनों, पता नहीं अब्राहम लिंकन ने कभी भगवान महावीर या वितराग तीर्थंकर भगवंत की वाणी को और सुन पाए हो नहीं पाए हो, ये मैं अपनी तरफ से बोल नहीं सकता हूँ। उसने कोई श्रावक व्रत को अंगीकार किया नहीं था। राजनीति में और एक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाला अब्राहम लिंकन, लेकिन उनकी समता, उनकी शांति, उनकी क्षमा भाव, और अगर वैसा देखा जाए इसको कहते हैं भाव सामायिक। एक होता है द्रव्य सामायिक जो कि आप लोग लेकर के बैठे हुए हो, और भाव सामायिक और प्रत्येक क्रियाकलाप की करते हुए भी आत्म जागृत और आत्मा में पाप न आए, ऐसे भावों के साथ आत्मा आगे बढ़ जाए, उसको भाव सामायिक कह करके पुकारा जाता है। तो ऐसे भी लोग संसार के अंदर हैं। महाराष्ट्र के अंदर देहू रोड ऊना के नजदीक लगभग 30 किलोमीटर या 35-40 किलोमीटर पड़ता होगा ऊना से देहू रोड। वहां पर एक संत हुए हैं तुकाराम, और महाराष्ट्र में तुकाराम का बहुत वो संत, वो सन्यासी वैसे थे, गृहस्थी परिवार भी उनका था, लेकिन सन्यासी के रूप में उनके अभंग मराठी भाषा में उनके द्वारा रचित कविताएं बहुत बड़ी तादाद में मराठी लोग और उधर के रहने वाले लोग उसका पारायण करते हैं। और माने तुकाराम के प्रति बहुत आदर और बहुत सम्मान वहाँ की जनता के अंदर है। तो और उनकी पत्नी के बारे में भी आता है कि वो भी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, और तुकाराम थे शादीशुदा घर गृहस्थी वाले, लेकिन पकड़ एक प्रकार से जैसे कबीरदास के बारे में आता है, और वो भी और थे तो घर गृहस्थ वाले और बच्चे और पत्नी, लेकिन सन्यासी। इसी तरह से तुकाराम के बारे में भी आता है, घर में कोई आटा या खाने का कोई साधन नहीं था, और खेत में गन्ने की फसल, गन्ने की कटाई चल रही थी। तो पत्नी ने कहा कि जाइए और गन्ना, और वहां पर क्योंकि बड़ी तादाद में पूरा का पूरा खेत गन्ने का खेत है, और वहां पर जाकर के मांगेंगे तो वो गन्ना दे देंगे, चलो गन्ना चूस करके ही काम निकालेंगे। ऐसे कह करके पत्नी ने तुकाराम को भेजा, और पता नहीं 10-20 कितने गन्ने हैं, और मान करके गट्ठर तैयार कर करके, और उस सद गृहस्थ ने जिसकी खेती थी और जो गन्ना काटने का काम चल रहा था, उन्होंने क्या किया, तुकाराम को दे दिया। वो लेकर के आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में बच्चे मिलते हैं और दे महात्मा जी एक गन्ना हमको दे दो, और ये दयालु थे, करुणाशील थे, बच्चों के प्रति प्यार, और ये उठा करके एक गन्ना इसको दे दिया, एक गन्ना उसको दे दिया, एक गन्ना उसको दे दिया, और होते होते और जब घर पहुंचे केवल एक ही गन्ना ले क्या हुआ, एक ही गन्ना उनके उसमें हाथ में रहा, और जब एक गन्ना लेकर के घर पहुंचे, पत्नी का पारा बहुत चढ़ गया, बोलते सातवें आसमान ऐसे ही, और पारा इतना चढ़ा, पति के हाथ से वो गन्ने को छीना, और क्रोध में आकर के पति के सिर के ऊपर ही जैसे, और पुलिस वाले दंडाचार करते हैं जहाँ पर माने कोई कंट्रोल करना हो, तो इसी तरह से उनके ऊपर प्रहार करने लगे।
तुकाराम मन जी गन्ना बीचों बीच से पार किया था और कोमल था, गन्ना टूट करके दो हिस्से हो गए और पत्नी के प्रति क्रोध व्यक्त करने की जगह पर तुकाराम क्या करते हैं, कहते हैं तू कितनी अच्छी है और जो तो अकेले से तो गन्ना चूसने से रही तो मुझे भी देगी आधा, तो चूसेगी आधा, ये दो टुकड़े हो गए। मैंने सुनते बहुत है, हम पढ़ते भी बहुत है, लेकिन जीवन में, व्यवहार में, आचरण में, अपने घर परिवेश में और समाज में अगर ऐसे भाव आ जाए, ऐसी समता, ऐसे शांति के भाव अगर जीवन में आ जाए तो घर स्वर्गमय जहाँ रहते हैं और वही घर वही परिवेश एक प्रकार से स्वर्गमय बन सकता है। अगर एक आग बन करके पेश हो रहा है, दूसरा अगर पानी बन करके पेश हो जाए तो और ये उस घर में अमन और चैन के शांति का वातावरण बनाई रहता है। और मन एक बच्ची कांच का गिलास लेकर के चल रही थी या कुछ दूध पी रही थी या चाय वगैरह कुछ पी रही थी, उसके हाथ से गिलास छूट गया और नीचे फर्शी में गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही आवाज सुना और माँ अंदर जो रसोई बना रही थी क्रोध में आकर के और बच्ची की चोटी को पकड़ करके बेलन लेकर के उसकी धुनाई करने लगे। बच्ची को बच्ची चीख रही है, बच्ची के रुदन और क्रंदन को सुन करके और बच्ची का पिता तुरंत वहां पर आया। अरे भले मानस ये क्या कर रही है, बच्ची को इस तरह से क्यों धुन रही है, और उसके ऊपर चोटी पकड़ करके और बेलन की बरसात उसके ऊपर क्यों कर रही है। मन जी इसने कांच के गिलास को तोड़ दिया है, मन इसकी धुनाई न करो तो मन जी क्या ये संतोषी माता इसकी आरती उतारो, मन की इसकी पूजा करो और क्या करो, मन के ये आपने ही इसको सिर में चढ़ा करके ऐसा बनाया। यानी कि क्रोध में जब आदमी आता है तो भूल जाता है कहाँ बोलना, क्या नहीं बोलना, और ये किस तरह से। लेकिन पति शांत था और ये उसके हाथ से बच्ची को छुड़ा करके मनी ले गया और उसको प्यार से शांत किया, आंखों की आंसू वगैरह पोंछ दिए, छाती से लगाया प्यार से, बेटा और ये ध्यान से काम करना है और ये ऐसा नुकसान होता है। फिर देखो माँ को क्रोध आ गया और ये आखिर माँ तो माई है तुम्हारी, और ये लेकिन गुस्से में आकर के तुमको पिता शांत, और ये पिता के प्यार के आधार पर बच्ची शांत हो गई है और वक्त ऐसे ही निकल रहा। एक दिन की बात, बड़ी बेटी उसकी देखने के लिए कुछ मेहमान लोग आए हुए थे और तैयारी के अंदर लगी हुई थी। वो अंदर पकवान नाश्ता वगैरह जो कुछ भी बनाना है और मन ये तैयार हो गया और उन सबको नाश्ता पानी देने या भोजन कराने के लिए एक नया डिश, चाइनीज डिश और ये कुछ ऊपर से उतार रही थी और ऐसा कुछ हो गया, हाथ से संतुलन बिगड़ गया और ये पूरा का पूरा सेट नीचे गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। पूरा का पूरा सेट उसकी आवाज बाहर बैठकर के जो चर्चा कर रहे थे, बेटी को देखने के लिए आए हुए मेहमान वगैरह या पति सब वहां पर बैठे बातचीत चल रही थी और वो आवाज सुनाई देती है। न आए हुए मेहमान ने कोई प्रतिक्रिया की और न पति ने कोई प्रतिक्रिया की। ठीक है, वहां पर बात चलती रही और पुराने जो बर्तन थे और उसके आधार पर ही काम चलाया। लेकिन मन ये पति ने कोई शिकायत नहीं किया, कोई कुछ कहा नहीं और बात आई गई हो गई। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, पता नहीं कितने दिन चले गए। एक दिन परिवार में शांति के साथ बैठे हुए थे खुद और पत्नी। उस दिन तो गजब हो गया और ये मेहमान लोग आए हुए बेटी को देखने के लिए और मैं अच्छे से अच्छे ढंग से तैयारी में लगी हुई थी।
मेरे हाथ से और देख ऐसा पूरा का पूरा सेट और टूट गया, पूरा का पूरा सेट खत्म हो गया। पूरी बोल रही है तो पति ने धीरे से कहा कि एक बेटी ने एक गिलास, बेटी के हाथ से एक गिलास गिर गया था तो उसकी चोटी पकड़ करके बेलन लेकर के उसकी धुनाई कर रही थी और पूरे के पूरे सेठ और देह टूट गया तो कितने बेलन अपने ऊपर और कितने प्रहार अपने ऊपर किया है। मैंने जान करके थोड़े ही किया है और एक गलती से तो पति कहता हाँ बेटी ने जान करके गिलास को और पटक दिया होगा। यानी कि परिवार के सदस्यों में एक भी सदस्य अगर ठंडे दिमाग वाला होता है तो परिवार का वातावरण और शुद्ध बना रहता है। और उस आधार पर भाइयों बहनों कहीं पर भी सुनना अलग बात है, गुनना आचरण करना अलग बात है। तो आचरण में व्यवहार में हमारा आए उस ढंग से हमने ये क्या करना है, प्रयत्न करना है। ये हर तरह से नुकसान ही नुकसान करने वाला ही क्रोध, और क्रोध से किसी के ऊपर विजय प्राप्त किया हो और किसी के ऊपर हुकूमत जमा करके ऐसा नहीं, और कोई कारण विशेष से डर के कारण अगले वाला चुप होगा बात अलग है। लेकिन और प्यार से जितना अगले वालों के दिल में ये क्या किया जा सकता है, घर किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है, उतना हुकूमत के आधार पर या क्रोध के आधार पर वो शासन नहीं किया जा सकता है। और उस आधार पर हम अपने आप को संभल करके अपने आप को उस ढंग से बदल करके चले तो नई नवेली बहू घर में आई थी। पुराने जमाने की बात, पंजाब में तो घूंघट का रिवाज नहीं, राजस्थान के इलाके में आज भी अब तो काफी फर्क पड़ गया, लेकिन घूंघट नई नवेली और सास ने नाश्ते के प्लेट तैयार करके ससुर को देने के लिए बहू के हाथ में थमाया और बहू लेकर के घूंघट के साथ आगे बढ़ रही थी। पिता को यानी ससुर को नाश्ता पानी देने के लिए पता नहीं पानी गिरा हुआ था, पता नहीं साड़ी के साथ पैर उलझ गया, पता नहीं क्या बात हो गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और ये वो नाश्ते की थाली और ये चाय का गिलास वगैरह जो था या दूध का कप और वो सब वहीं पर बिखर गया। मानी ये अगर नासमझ सास होती तो गाली गलोच तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया, इतनी भी तमीज नहीं, पता नहीं क्या क्या, ये तो बहनें जानती हमारा क्या काम पड़े उस बारे में तो। और लेकिन बड़ी समझदार थी, बहुत दूर दृष्टि थी। जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया उसको, और गिलास टूट गया तो टूट गया, दूध या वो बिखर गया तो बिखर गया, वो होने वाला नहीं। अंदर से फटाफट आई और ये बेटा कहीं तुम्हारे पैर में कांच तो नहीं लगा, और ये गर्मा गर्म चाय या गर्मा गर्म दूध और ये तुम्हारे और पैर में तो जला तो नहीं। और जैसे ये शब्द ये सुना तो वो तो आश्चर्य डर रही थी, पता नहीं क्या यहाँ पर और कोई वज्रपात न हो जाए, कोई बम फट न जाए, क्या कुछ। लेकिन ये शब्द सुनते ही और ये उसके दिल में इतना आदर, इतना सम्मान सास के प्रति, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहला प्रभाव और ये अंत समय तक वो प्रभाव बना रहता है। और इस तरह से आदर, इस तरह से सम्मान उनके प्रति ऐसा आदर, ऐसा सम्मान उस बहू का। देखिए चीज की नुकसान तो होनी, अब ये गिर गए तो चीज की नुकसान तो होनी, उसमें अगर व्यंग्यमान कर करके ऐसे वैसे उसको कुछ और ये तीखे शब्द सुना करके या उसके माँ बाप को कुछ कहती तो और हमेशा के लिए उसके दिल दिमाग में उसके प्रति, सास के प्रति और आदर और सम्मान की
प्रभाव नहीं होता। लेकिन वो दूर दृष्टि थी, वो समझदार थी और उसके आधार पर उसने और ऐसी टेक्निक के माध्यम से उसके साथ आई और वो पूछा, बेटा कहीं तुम्हारे और ये कांच तो नहीं लगा तुम्हारे पैर में, और ये गर्म दूध या गर्म चाय तुम्हारे पैर में तो नहीं जला तो नहीं। और इन शब्दों ने ऐसा प्रभाव और जब मैं घर में थी और ये गलती कहीं हो जाए और कुछ नुकसान हो जाए, जन्म देने वाली माँ जिसका अनंत उपकार, वो भी क्रोधित होकर के ये क्या करती, थप्पड़ या और ये बाल नोचने शुरू कर देती और ये और दंडित करती थी। लेकिन वो जन्म देने वाली माता से भी बढ़कर के माँ, यानी कि मेरे पति की ये माँ और ये सास मुझे मिल गई, तो मतलब ये कहने का और ये प्यार के माध्यम से, सहिष्णुता के माध्यम से कितना और ये बढ़िया वातावरण बन सकता है। तो इसीलिए शास्त्रकार कह रहे हैं, ओहो भीम पणान सही क्रोध वृत्ति का नाश करने वाला है, अभिमान ये क्या ओहो भीम पणा सही मानो विनय नाशनो, अभिमान जे विनय का नाश करने वाला है। माया मित्ता नाशी, माया यानी हेरा फेरी जहाँ पर आती है तो मित्र वर्ग और देव वहां पर समाप्त हो जाते हैं और वो दूर हो जाते हैं। लोहो सब विनाशनो, और ये लोभ सभी विनाश का कारण बनता है। तो और ये समय हो रहा और अधिक समय न देते ही अपने वक्तव्य को विराम दे रहा